जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात सेजिटेरियस एसेंडेंट हैं, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अस्ट्रो चर्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब आगे पर चर्चा जारी रखते हैं। आप कैसे पता करेंगे कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो आपकी लग्न कुंडली बनकर आती है उसमें यदि प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव होता है कुंडली का, 9 नंबर लिखा हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको आपकी कुंडली पे मैंने लगा के दिखाया हुआ है। और मार्च माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 6 मार्च को बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय बुध आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 6 मार्च को तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश होगा। सूर्य महाराज अभी आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 मार्च से चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। 24 मार्च को पुनः बुध का मीन राशि में प्रवेश होगा तो बुध महाराज यहां से निकल करके चतुर्थ भाव पे 24 मार्च से गोचर करेंगे। और 31 मार्च को अर्थात मंथ के लास्ट में 31 मार्च को शुक्र महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 31 मार्च को तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल जो नेटल चार्ट है उसमें कोई सूटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, कोई प्रॉमिस होती है और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, रिजल्ट फलीभूत हो जाता है। मार्च माह में जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो बहुत ही उत्तम है। आपके लग्नेश गुरु महाराज होते हैं और तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपके प्रयासों से आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट होगी। सूर्य भी तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, सूर्य का साथ है तो गुरु महाराज का रिजल्ट बढ़ जाएगा और वो इफेक्टिवली आपके प्रयासों को, आपके साहस को, आपके धैर्य को, आपके कैलिबर को बढ़ा देंगे जिससे आपको रिजल्ट लेने में सहूलियत होगी। गुरु महाराज चूंकि आपके लग्नेश हैं तो आपके प्रयासों से आपके शुभ भाव में वृद्धि होगी क्योंकि गुरु महाराज आपके शुभ भाव के मालिक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि माता से कुछ स्वास्थ्य संबंधी माता की परेशानी हो, वहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में अपने जो न्यूक्लियर फैमिली है, अपने बच्चे हैं, वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हो सकता है तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। सिर्फ ध्यान रखने की बात है। ज्योतिष यही बताता है कि आप सावधान रहिए, जिस एरिया में प्रॉब्लम है वहाँ आप केयरफुल रहेंगे तो वो प्रॉब्लम आपको नज़र ही नहीं आएगा, वो एलिमिनेट हो जाता है प्रॉब्लम। ज्योतिष का यही फायदा है। और आप ध्यान दीजिए कि ज़्यादातर ग्रह आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं मार्च महीने में, बहुत ही शानदार स्थिति है। और चूंकि द्वितीय भाव आपका संचित धन है, आपकी फैमिली है, आपकी वाणी है, बुध महाराज आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, आपका चंद्रमा वहीं से गोचर स्टार्ट कर रहा है, आपका मन वहीं से स्टार्ट कर रहा है, शनि महाराज पहले से वहां गोचर कर रहे हैं और स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि महाराज का द्वितीय भाव पे गोचर करना उत्तम नहीं माना जाता, लेकिन शर्त है अपनी राशि में है शनि महाराज तो उत्तम रिजल्ट देंगे, आपके संचित धनों में वृद्धि करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और बुध महाराज व्यापार के कारक है, वो भी शनि महाराज के हिसाब से रिजल्ट देंगे और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो जो भी बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, व्यापार करते हैं, उनके व्यापार में सुदृढ़ता आएगी, कर्म स्थान उनका मजबूत होगा। यदि संभव हो
तो वो प्रयास करें और कोई नया वेंचर स्टार्ट करने की कोशिश करें। मार्च महीना फेवरेबल है उनके लिए और वो काम शुरू हो जाएगा। यदि पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है, तो वहाँ भी कुछ नया वेंचर आप सोच सकते हैं पार्टनर के साथ मिलकर के, वो भी फलीभूत हो जाएगा और आपके धन में वृद्धि होगी। संचित निधि आपका बढ़ेगा, धन संचय करने में आप सफल हो पाएंगे व्यापार के माध्यम से। और जो नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको भी लाभ होगा किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि आपके लाभेश आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धन की स्थिति अच्छी होगी। आप अपने कर्म के थ्रू अपने आय में वृद्धि करेंगे। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं या जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जो अपने वर्तमान जॉब से संतुष्ट नहीं हैं और उनको जॉब चेंज करने का चांस मिल रहा है, तो वो प्रयास करें। अच्छा जॉब मिलने में, बेटर प्लेसमेंट में उनको सफलता मिल जाएगी। ये मार्च माह ये इंडिकेट कर रहा है एकदम बढ़िया रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो रही है आपकी। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई निगेटिव इंडिकेशन नहीं है तो मार्च माह का गोचर आपको फेवर करेगा। बुध और शुक्र महाराज धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। विष्णु लक्ष्मी योग आपके धन भाव में बन रहा है, तो आप धन तो निश्चित रूप से संचय करने में सफल होंगे, धन बचाने में सफल होंगे, धन कमाने में सफल होंगे। ये तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्च महीने का। धन की दृष्टि से अति उत्तम महीना है, चाहे आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, यहाँ बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। मंगल महाराज उच्च के धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। मंगल महाराज का द्वितीय भाव पे गोचर करना उतना उत्तम नहीं होता, लेकिन अपने उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के हिसाब से रिजल्ट देंगे, और शनि अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और मंगल आपके पंचमेश हैं, तो निश्चित रूप से इनका बढ़िया रिजल्ट आएगा। और आपकी एनर्जी जो लग रही है मार्च महीने में, वो पंचम भाव में लग रही है। तो आप किसी कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, कोई फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का आप कला से जुड़े हुए हैं, कला के व्यवसाय में हैं, तो आपको फायदा मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसे संयोग बनेंगे, पूर्व पुण्याज का घर है, कुछ ऐसे संयोग बनेंगे कि आपको धन कमाने में आप सफल होंगे, संचय करने में आप सफल होंगे। ये क्लियर इंडिकेशन है मंगल महाराज का, क्योंकि मंगल उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो उच्च का रिजल्ट देंगे वो। और पंचमेश है आपके, तो पंचमेश का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो मंगल महाराज पूर्ण स्वस्थ हैं, उच्च की राशि में है, और शनि के हिसाब से उनको रिजल्ट देना है, तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे। और बाहर से भी संबंध बनाएंगे। यदि आप बाहर से प्रयास कर रहे हैं संबंध बनाने के लिए, कोई आर्थिक संबंध, कोई सामाजिक संबंध, कोई लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग आपका संबंध होना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिए, उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वहां आप ध्यान रखिएगा कि कोई आपसे गलती ना हो और आप जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना ले ले और आप गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दें, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। बाकी बाहर से संबंध बनाने के लिए मंगल महाराज आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, और वो संबंध बड़ी गहराई में बनेंगे, दूर तक चलेंगे आपके साथ। और मार्च माह में ध्यान देने की स्थिति ये है कि डबल ट्रांजिट का केस आपके 11वें भाव पे बन रहा है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, कर्म की दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है, और गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से ये इंडिकेशन है डबल ट्रांजिट का फ्रैक्टिफिकेशन निश्चित रूप से होगा। यदि आपका कोई फेवरेबल नेटल चार्ट में पोजीशन है, कोई दशा चल रही है, तो यहाँ पे आपको लाभ किसी भी प्रकार से जरूर होगा। रेगुलर इनकम की व्यवस्था जरूर होगी। यदि आपके इनकम में कमी है तो इनकम बढ़ जाएगा, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्च महीने का। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि ऑलरेडी सप्तम भाव में पड़ रही है, तो जो अविवाहित लोग हैं वो प्रयास करें मार्च महीने में, कुछ न कुछ बात बनेगी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग है। कुछ ऐसा संयोग बन सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से थोड़े समय के लिए
मान लीजिए कोई छोटा सा ट्रांसफ़र हो सकता है, थोड़े समय के लिए आप दोनों अलग हो सकते हैं, आपका कोई पोस्टिंग हो सकता है थोड़े समय के लिए। ऐसे संयोग बन सकते हैं मार्च महीने में, वो थोड़े समय के लिए होंगे। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा चलेगी मार्च महीने में अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और एक दूसरे की भावना को समझेंगे, बहुत प्यार मोहब्बत से रहेंगे, और वहाँ एनर्जी आपकी भरपूर होगी। और जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए तो मार्च का महीना बहुत ही बढ़िया है। बल्कि आप किसी के लिए, आपका इमोशंस है और आप उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रपोज करने के लिए भी बहुत अच्छा महीना है। आप उचित अवसर जान करके प्रपोज कीजिए, सफलता मिलेगी। बल्कि यहाँ तक है कि आपके रिलेशन चल रहे हैं और आप अपने परिवार को बताने की हिम्मत अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हिम्मत कर जाएंगे और अपने परिवार से अपने लव पार्टनर को मिला देंगे, और वो एक सुखद संयोग होगा। आप ट्राई कर लीजिए तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये कुछ ऐसा गोचर का संयोग है कि लव पार्टनर्स के लिए पूरे उत्साह का समय है। मार्च महीना, पूरा मार्च महीना ही अच्छा चलेगा। तो आप ऐसा अभी तक नहीं मिला पाए हैं अपने लव पार्टनर को, तो आप अपने पार्टनर को मिला लीजिए अपनी फैमिली से, और वो पॉजिटिव होगा। यदि आप माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, बिजनेस आगे चल निकलेगा और आप धन संचय करने में सफल हो पाएंगे। और चंद्रमा चूंकि यहाँ से गोचर धन भाव से स्टार्ट कर रहे हैं, वाणी के भाव से स्टार्ट कर रहे हैं, और मंगल हालांकि द्वितीय भाव पे हैं, गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं, तो एग्रेशन होगा, लेकिन एग्रेशन में निगेटिविटी नहीं होगी। बुध महाराज इंडिकेशन दे दे, चतुराई भरा होगा सब कुछ, व्यापार की दूरदृष्टि होगी, विजडम होगी, और मंगल का उत्साह होगा, और शनि महाराज का कर्म का ब्लेसिंग है यहाँ पे, तो आपको सफलता मिलेगी। आप वाणी के थ्रू अपना डिसीजन ले पाएंगे सही से, माता पिता के साथ, परिवार के साथ संबंध बनाए रख पाएंगे सही से, और आपका काम आगे चलता रहेगा। गुरु महाराज और सूर्य महाराज भाग्य भाव को देख रहे हैं। सूर्य महाराज की तीसरे भाव पे जो गोचर चल रहा है ये अच्छा है, और आप अपने प्रयास को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले पाएंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु महाराज भी भाग्य को देख रहे हैं, उनकी डिजायर है, और सूर्य महाराज भी भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो आपके बिजनेस में, आपके काम धंधे में यात्रा का भी इनपुट होगा। छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, धार्मिक यात्रा, इस तरह की यात्राओं के थ्रू आपको सफलता मिलेगी। कुछ न कुछ वैसा संयोग बनेगा और बन रहा है मार्च महीने में। जो कमीशन के व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं, वानिकी से जुड़ा हुआ अर्निंग करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू कमाते हैं, उन सब के लिए मार्च महीना बहुत बढ़िया है। जो जिनके आय के स्रोत में कोई टूर एंड ट्रेवल जुड़ा हुआ है, या खुद की छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, आप ज़्यादा धन कमाने में सफल हो पाएंगे। राहु महाराज छठे भाव पे ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं पहले से, तो राहु महाराज छठे भाव पे गोचर, शत्रुओं पे विजय, कंपटीशन में विजय। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और उनका रिजल्ट वगैरह आना है तो वो पूरा पॉजिटिव आएगा। राहु उच्च के गोचर कर रहे हैं पहले से आपके छठे भाव पे। कोई कोर्ट कचहरी का केस आना होगा तो वो भी आपके फेवर में जाएगा। आपके केतु महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए केतु महाराज का 12वें भाव पे गोचर करना बहुत ही अच्छा है। तो जो आध्यात्मिक रूप से लगे हुए होंगे अपनी उन्नति में, उनको तो केतु महाराज पहले से फायदा दिला रहे हैं। केतु महाराज मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, मतलब आपके धन की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि केतु का रिजल्ट मंगल की तरह होगा और केतु कुजवत रिजल्ट भी देता है, तो ये आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है। फिर 15 मार्च को सूर्य यहाँ से निकल करके चतुर्थ भाव पे चले आएंगे, तो सूर्य का चतुर्थ भाव पे गोचर करना उतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य महाराज आपके कर्म भाव को देख रहे हैं तो कर्म की मजबूती बनाए रखेंगे। मार्च को ही बुध महाराज यहाँ से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तृतीय भाव पे प्रवेश करेंगे। तो जो भी संचार माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू बोली की, वाणी की अर्न करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया समय आ जाएगा। व्यापार वालों के लिए बहुत बढ़िया समय आ जाएगा। व्यापार करने वाले लोग अपने व्यापार में यात्रा का इनपुट लगाइए,
वहाँ पे बहुत फायदा मिलेगा आपको। और बुध महाराज चूंकि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो व्यापार और कर्म से आपका संबंध हो गया। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अपना एफर्ट ले पाएंगे, बॉस उनके प्रयास को आइडेंटिफाई करेंगे, एसोसिएट्स उनकी सराहना करेंगे। बिजनेस करने वाले लोग बिजनेस लाइन में ज़्यादा तरक्की करेंगे, प्रयास करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ज़्यादा तरक्की होगी। तो मार्च का महीना बहुत बढ़िया है। और यदि आपका नेटल चार्ट कुछ प्रॉमिस कर रहा होगा तो मार्च में इसका रिजल्ट आपको दिखेगा, अनुभव करेंगे आप। अब मार्च माह में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं: 3 तारीख और 4 तारीख और लास्ट 31 तारीख। इन 3 डेट्स को आप कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये आपके लिए डेट्स निगेटिव हैं कोई नया काम शुभ काम प्रारंभ करने के लिए। 8, 9 और 10 तारीख को किसी से उलझना नहीं है। जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो अपने इन डेट्स को स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों का सहारा लें तो कोई परेशानी नहीं होगी। 13 और 14 तारीख को आपको कोई मानसिक पीड़ा हो सकती है। मानसिक पीड़ा का मतलब कोई ऐसा न्यूज आपको मिल सकता है जिससे मन उदास हो। तो यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो आप 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ। नज़दीक के शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, तो आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। 22 और 23 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हो सकता है। अपने बजट को नियंत्रित रखिएगा ताकि कोई परेशानी ना हो। आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए जो लोग हैं वो प्रयास करें, आप निरीक्षण करें, सफलता मिलेगी, इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। जो बाहर से संबंध बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो इन डेट्स का प्रयोग करें। ये उस लिहाज से फ्रूटफुल डेट्स हैं, सफलता मिल सकती है। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो है 9 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। इन डेट्स को मार्केट में धन का अच्छा फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग अपने लिए धन की विशेष व्यवस्था करना चाहते हैं वो इन डेट्स को प्रयास करें, धन की व्यवस्था हो जाएगी। जो सर्विस क्लास हैं, अपना काम धंधा करते हैं, उनको भी इन डेट्स को धन पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, सफलता मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।